नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे कि क्या रहा पिछले सप्ताह मौसम का हाल और अगले 2 सप्ताहों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। जैसा कि पिछले सप्ताह में जो 2 प्रमुख मौसमी परिघटनाएं हुई, उनमें सबसे पहली घटना थी जो हमारा एक डीप डिप्रेशन बना बांग्लादेश के ऊपर। 29 तारीख को एक डिप्रेशन बना जो कि एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ 30 तारीख को, और फिर वो डीप डिप्रेशन पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए पूरे बांग्लादेश को पार करता हुआ आसाम तक जाके पहुंचा, और फिर उसने लगभग 1 से 2 तारीख के दौरान वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके लेसमार्क हो गया। और इस डिप्रेशन के प्रभाव में काफी वर्षा की गतिविधि हुई पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम पर काफी वहां पर फ्लैश फ्लड की कंडीशंस उत्पन्न हुई। और यहाँ पर हमें एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल 31 मई को सोहरा पर प्राप्त हुई 47 सेंटीमीटर, और आसाम के सिलचर पर 1 जून को प्राप्त हुई 42 सेंटीमीटर की एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल। और इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख फीचर रहा वो रहा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पश्चिमोत्तर भारत पर मुख्यतः, जिसमें पश्चिमी हिमालय रीजन भी सम्मिलित है। और फिर पूरे इसमें जो सप्ताह में यदि हम वर्षा की बात करें तो 106% सामान्य से अधिक वर्षा रही। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग बहुत सारे जो सब डिविजन्स हैं वो हमें लार्ज एक्सेस में अर्थात 60% से अधिक उन्होंने वर्षा दर्ज की, और केवल 4 सब डिवीजन ऐसे रहे जो कि लाल रंग से यहाँ पर दर्शाए गए हैं जिन्होंने की डेफिशिएंट वर्षा अर्थात 20 से 59% सामान्य से कम वर्षा यहाँ पर दर्ज हुई। और 1 से 4 जून के दौरान जो मॉनसूनी जो हमारा सीजन ऋतु जो शुरू होती है 1 जून से, उसके दौरान जो वर्षा रही वो सामान्य से 17% अधिक रही। अब यदि हम फोरकास्ट के हिस्से पर, पूर्वानुमान के हिस्से पर आते हैं तो हम यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो नीचे रेनफॉल एनोमली का जो मानचित्र यहाँ पर भारत का दर्शाया गया, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगले सप्ताह, पूरे सप्ताह लगभग नगण्य वर्षा की गतिविधि की संभावना पूरे उत्तरी भारत पर है, जिसके कारण जो पूरे उत्तरी भारत है यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो सामान्य से कम रहने वाली है, जो कि हमें यहाँ पर सफेद और पीले, ऑरेंज और रेड कलर में यहाँ पर दर्शाया गया है। और रेड कलर में जो हिस्से हैं वो है पश्चिमी तट और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर जो वर्षा है वो सामान्य से काफी कम रहने की संभावना है, क्योंकि हम इस समय जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये डिप्रेशन जब लेसमार्क हुआ पूर्वोत्तर भारत पर, उसके पश्चात हम लगातार मॉनसून ब्रेक की कंडीशंस में चल रहे हैं, और ये ब्रेक लगातार चलने वाला है 12 जून तक। उसके पश्चात का जो हफ्ता है 12 जून से और हमारा 19 जून का जो हफ्ता है, उसके दौरान हम देख सकते हैं कि जो ये रेनफॉल की एनोमली है उसमें हमें पॉजिटिव कलर, कूलर कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 3 से 7 mm पर डे की वर्षा हमें सामान्य से अधिक दिख रही है, और कहीं कहीं पर वो पश्चिमी तट पर 7 से 10 और 10 से 15 mm तक भी जा रही है। तो जो दूसरा हफ्ता होगा इसमें हमें पश्चिमी तट के समानांतर यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ के डेवलपमेंट की संभावना, और उसके प्रभाव में हमें अच्छी वर्षा की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो उत्तरी भारत के मैदान पे जिस तरह से हमें यहाँ पर पीला कलर देखने को मिल रहा है, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल इस हफ्ते में भी मॉनसून का एडवांसमेंट यहाँ पर होने की संभावना काफी कम है। और जो मॉनसूनल जो एक्टिविटी होगी वो केवल हमें दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और गुजरात और उस नीचे के जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वहां तक सीमित रहेगी। और इसके ऊपर जो मॉनसून है वो अपनी उपस्थिति इस सप्ताह में भी दर्ज कराएगा, ऐसी संभावना इस जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार ऐसी संभावना कम दिखाई दे रही है। इसके पश्चात यदि हम तापमानों का क्या होने वाला है, तो जो अधिकतम तापमान है वो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से और पूरी जो एक्टिव मॉनसून कंडीशंस रही पिछले सप्ताह तक, उसकी वजह से तापमान काफी सामान्य से काफी कम चल रहे हैं। 5 से 7 डिग्री तक सामान्य से कम चल रहे हैं, और कहीं कहीं पर 8 डिग्री और 10 डिग्री तक सामान्य से कम है। उसके कारण हालांकि अभी अगले सप्ताह में पूरे हमें काफी वर्षा की काफी कम गतिविधि होने वाली है, तो इस दौरान ये तापमान धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, किंतु इन्हें
अपने सामान्य स्तर तक आने में 7 से 8 डिग्री तक इनको अभी दूरी तय करनी है और उसके कारण ये लगभग सामान्य के आसपास ही पहुंच पाएंगे पश्चिमोत्तर भारत और इसके अलावा जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है। और इसके अलावा हालांकि जो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर ये तापमान सामान्य से अधिक चले जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 से 5 डिग्री का अधिक यहाँ पर सामान्य से अधिक तापमान जा सकते हैं। और फिर उसके पश्चात जो दूसरा हफ्ता है 13 से 19 जून का हफ्ता, इस हफ्ते में हम जैसा कि देख सकते हैं कि जैसा हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत प्राय यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशंस को फेस करेगा, वहां पर एक्टिव मानसून कंडीशंस रहेंगे और उसके ऊपर का जो उत्तरी भारत है वहां पर जो मानसून कंडीशंस हैं वो मानसून कंडीशंस अभी फिलहाल अगले हफ्ते में 13 से 19 जून के हफ्ते में आने की संभावना नहीं है। इस कारण यहां पर जो अधिकतम तापमान होंगे वो काफी सामान्य से अधिक चलेंगे, 2 से 4 डिग्री तक अधिक चलेंगे और कहीं कहीं पर वो 4 से 6 डिग्री भी सामान्य से अधिक हो सकते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत भी शामिल रहेगा। इसके पश्चात इन परिस्थितियों के प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगभग 8 से 9 तारीख के दौरान हमें हीट वेव कंडीशंस पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी हिस्से में अर्थात उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर आने की संभावना, गंगानगर और उसके आसपास के सीकर, चूरू और बीकानेर के हिस्सों में आ सकती है। और उसके पश्चात जो दूसरा हफ्ता होगा 13 से 19 जून का हफ्ता, उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर मैपिंग दिखाया गया उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो उत्तरी हिस्से हैं यहाँ पर हमें लो से मॉडरेट प्रोबेबिलिटी अर्थात 1% से लेकर 67% की यहाँ पर हमें संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस डेवलप होंगी। उसमें भी जो राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और जो दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब का हिस्सा है जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, यहाँ पर हमें हीट वेव कंडीशंस है इनकी संभावना 34 से 67% तक है, यानी कि यहाँ पर ठीक ठाक संभावना है कि यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस दूसरे हफ्ते में 13 से 19 जून के हफ्ते में आ जाएंगी। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि साइक्लोजेनेसिस अर्थात एक डिप्रेशन बनने की क्या संभावना रहेगी पूरे दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर अर्थात उत्तरी हिंद महासागर पर, तो जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई संभावना इन दोनों सप्ताहों में नहीं रहेगी साइक्लोजेनेसिस की। किंतु जो दूसरा हफ्ता होगा उसके पूर्वार्ध में एक लो प्रेशर एरिया हमें बंगाल की खाड़ी पर दिख सकता है, जो कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न जो मध्य बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास उसका निर्माण दूसरे सप्ताह के पूर्वार्ध में हो सकता है। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगले 7 दिन मौसम का हाल क्या रहने वाला है, तो जिसकी हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं। आज दैनिक मौसम परिचर्चा में भी इसकी चर्चा हुई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले दिन हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अभी लगातार पश्चिमोत्तर भारत के मैदानों और मध्य भारत पर और उत्तर प्रदेश पर चल रही थी, वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर वो चूंकि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूर्वी दिशा में काफी बढ़ रहा है और आज वो 80 डिग्री के और पूर्व में चला गया है, तो इसके प्रभाव में थोड़ी मोड़ी एक्टिविटी आज होने के बाद हम कल से देख सकते हैं कि हमें पूरा जो पश्चिमोत्तर भारत है वो यहाँ पर हरे रंग से दिखाया गया और वो धीरे धीरे हरा रंग बढ़ता जा रहा है। वो हमें पश्चिमोत्तर भारत के बाद पूर्वी भारत और पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भी हमें 7 तारीख को दिखाई दे रहा है और 8 तारीख को इसी तरह बढ़ते हुए ये हम देख पा रहे हैं कि हमें लगभग 9 और 10 तारीख में हमें लगभग पूरा भारत हरे रंग में दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी प्रायः समाप्त हो जाएगी और फिर हमें केवल बढ़े हुए टेम्परेचर्स की स्थिति दिखाई पड़ेगी और पश्चिमी राजस्थान पर हीट वेव कंडीशंस होंगी और साथ ही साथ उड़ीसा पर हॉट एंड ह्यूमिड डेज हमें 6 तारीख से यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस अभी से आज से ही यहाँ पर चल रही हैं। तो ये हमारी स्थिति अगले 7 दिन रहने वाली है और उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अगला सप्ताह होगा 13 तारीख से शुरू होने वाला सप्ताह, उस सप्ताह में हम मानसूनी हवाओं की स्ट्रेंथनिंग देखेंगे और उसके प्रभाव में हम जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर हम एक्टिविटी वहां पर देखेंगे, वहां पर वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होगी क्योंकि उस जो दूसरा हफ्ता होगा उसके पूर्वार्ध में हम एक लो प्रेशर एरिया के भी डेवलपमेंट की संभावना उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर देख रहे हैं। और ये जैसा कि हम देख सकते हैं फिशरमैन वार्निंग ग्राफिक है अगले 5 दिनों की और यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे बंगाल की खाड़ी और पूरा जो अरब सागर है वो पूरी तरह से शांत है। यहाँ पर किसी तरह की फिशरमैन वार्निंग का हमें संभावना नहीं दिखाई दे रही है, सिवाय जो पश्चिम मध्य अरब सागर और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर है वहां पर हमें स्क्वाली विंड्स 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं वहां पर अगले 5 दिनों तक हमें लगातार वहां पर चलती हुई दिखाई देंगी। और इसलिए हम फिशरमैन से, सारे मछुआरों से ये आग्रह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से है कि उस
उस हिस्से में प्रवेश करने से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।